अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद यास्मीन खान। मैं आज आपके साथ बीफ बिरयानी शेयर करूंगी। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये बीफ बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो हम इसके साथ साथ आपको बिरयानी मसाला भी बताएंगे कि किस तरह आप ढेर सारा बिरयानी मसाला बनाकर सेव कर सकते हैं और कितना आप यूज़ करें, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें, सबसे पहले हम लेंगे बीफ, जिसे हमने धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। स्ट्रेनर की मदद से पानी निकाल दिया है। यहाँ हमने इतनी बड़ी बड़ी बोटियां बनाई हैं। बोटियां हम छोटी नहीं थोड़ी बड़ी रखेंगे, जिसके साथ हमने हड्डियां और थोड़ा फैट भी ले लिया है। ये 2 किलो गोश्त है। यहाँ हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा गोश्त जल्दी से तैयार हो जाता है, गल जाता है। तो आप चाहें तो पतीले में भी इसे गला सकते हैं, थोड़ा पानी ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम तमाम गोश्त इस प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। पानी हम ज़्यादा यहाँ नहीं यूज़ कर रहे, बस इसमें ही गल जाएगा। और 1 टेबल स्पून हम नमक डाल देंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आप कैसे ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है। आप इसे जब चाहें यूज़ कर सकते हैं बआसानी। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को और नमक को। उसके बाद हम प्रेशर कुकर बंद करेंगे। सीटी लगाने के बाद हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और जैसे ही सीटी की आवाज़ आएगी तो 15 मिनट टाइमर रखेंगे कि 15 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि गोश्त हमारा कितना गला है। इससे पहले हम बिरयानी मसाला रेडी कर लेते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी मसाला है। आप एक दफ़ा बनाएं, सेव कर रख सकते हैं। साबुत ज़ीरा है ये 80 ग्राम ज़ीरा। मेजरिंग करें तो ये 10 से 12 टेबल स्पून ज़ीरा है। साथ ही इसमें दालचीनी की स्टिक लेंगे, इस तरह रोल की हुई ये स्टिक है। 3 स्टिक लिए हैं बड़े साइज की। 3 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे हम। साथ ही इसमें हम काली मिर्च डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर हम डालेंगे। 1 मुट्ठी बड़ी इलायची डालेंगे। अगर मेजरिंग करें तो 2 टेबल स्पून ये बड़ी इलायची है और सब्जी इलायची 2 टेबल स्पून भरकर। जावित्री है 2 टेबल स्पून भरकर। लौंग डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर। इन मसालों की बहुत ही शानदार खुशबू आती है बिरयानी में। ये जायफल है, इसके हम इस तरह होल तोड़ देंगे। सख्त होते हैं ऊपर से और अंदर से इस तरह से गरी निकाल लेंगे। 4-5 अदद हम जायफल की गरी डालेंगे तोड़कर। साथ ही इसमें बादियान का फूल डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर। इस तरह स्टार होते हैं ये, इस तरीके से हम जायफल के फूल डाल देंगे। तेज पत्ते लेंगे हम, ये 10 से 12 दाने तेज पत्ते के हैं। इस तरीके से हम तोड़ लेंगे, छोटा छोटा कर लेंगे। इस तरीके से हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे इसके, ताकि ये ड्राई रोस्ट करते वक्त अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए। तमाम पत्ते हमने तोड़ लिए हैं। तो हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। आंच यहाँ पर आपने तेज नहीं करनी, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। इसका जितना ऑयल होता है वो ऊपर आ जाएगा और ये इसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी। तमाम मसाला इसी तरह हम 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और साथ ही इसमें हम ये कबाब चीनी डालेंगे। बिल्कुल ये काली मिर्च के दानों की तरह होते हैं। और ये है पिपली, 2 दाने हम पिपली के डालेंगे। इसका जो टेस्ट होता है बिरयानी में बहुत बढ़ जाता है। अक्सर आप ये बाहर के पैकेट वाले मसाले लाते हैं, उसमें भी यही डलते हैं, जिससे मसाले की टेस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है मसाले का।
तो हम इस तरह इसके साथ ही इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे ठंडा होने के लिए हमने रखा था। तमाम मसाला हमने ठंडा कर लिया था और इसके बाद हम इसे मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। इस तरह का मिक्सी जार लेंगे, दरदरा सा पाउडर बनाएंगे हम इसका। आप चाहे तो इमाम दस्ते में भी इसे कूट सकते हैं, सिलबट्टे पर भी ऐसे कूट सकते हैं बआसानी। इस तरीके से आप ये ढेर सारा बिरयानी मसाला बनाकर रखें सेव करके। 1 साल तक आप इसे यूज कर सकते हैं बआसानी। आप ये बनाकर फ्रीज में फ्रीज कर लें ये मसाले को, जब चाहे आप इसे यूज करें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आप काउंटर पे रखते हैं तो आप 1 से 1.5 महीने तक आप इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये देखिए, ये दरदरा सा पाउडर इसका बन गया है। जो इसमें थोड़े बड़े साइज के टुकड़े रह गए हैं ज़र्रात, वो हम निकाल लेंगे और उसे दोबारा हम ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ इसे पाउडर नहीं बना रहे, दरदरा सा ही रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसकी शक्ल होगी, इस तरह दरदरा सा होगा। तो हम ये तमाम मसाला इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। लौंग डालेंगे, साबुत लौंग है ये 1 टेबल स्पून भरकर। साथ ही इसमें हम 1 टेबल स्पून सब्ज इलायची डालेंगे साबुत। लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से आप इसे मिक्सिंग करें इसकी अच्छी से, ताकि ये मिक्स हो जाए। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन साथ ही दबा दें। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तो हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी उससे। कुछ तेज पत्ते हम शामिल करेंगे और आलू बुखारा हम इसमें शामिल करेंगे, ये हम एंड में शामिल करेंगे। जिंजर पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। अदरक पाउडर भी इसे कहते हैं। साथ ही इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून भरकर। साथ ही इसमें नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। लेमन पाउडर है ये दरदरा सा हमने कूट लिया है, जिसे खुश्क नींबू कहते हैं, उसे हमने कूट लिया है, दरदरा सा कर लिया, वो शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। देखें, इस तरह का ये पैकेट में लाई थी, इसे हम शामिल करेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। आप इस तरीके से इसे दरदरा सा कूट कर शामिल कर दें। साथ ही इसमें हम गुड़ डालेंगे, जिसे ब्राउन शक्कर कहते हैं, 1 टेबल स्पून भर के। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये जमता नहीं है, डेले नहीं बनते इसमें बिरयानी मसाले के। और साथ ही हम खुश्क आलू बुखारा डालेंगे और अच्छे से चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी है और बहुत ही शानदार ये बिरयानी मसाला बनकर तैयार हुआ है। जब भी आप बिरयानी बनाएं तो उसमें आप इस डाल सकते हैं और इसे मैरिनेट करें। तो आप 1 किलो चावल में 1.5 टेबल स्पून भरकर ये डालें, बहुत ही खुशबूदार ये बिरयानी बनेगी। आप ये ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। आप ये बिरयानी मसाला बनाकर सेव कर सकते हैं, लंबे अरसे तक आप इसे सेव करें। तो चलें चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा यहाँ बिल्कुल डन हो गया है। 80% तक हमने देखें गोश्त को गलाया है। इससे ज़्यादा आप नहीं गलाएं ताकि चावलों में ये बिल्कुल सही रहे, नहीं तो ये बिल्कुल टूट जाता है गोश्त। इस तरीके से हमने इतना ही गोश्त को गलाना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। 80% गोश्त गला हुआ है। एक पतीला लेंगे हम,
इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 कप भरकर हम इसमें कुकिंग ऑयल का डालेंगे। इसे हम गरम कर लेंगे। आप चाहें तो अंदाजे से भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इसमें मैंने 3 बड़े साइज के प्याज काट के इस तरीके से आप इसे बारीक बारीक काट लें प्याज को, और कुकिंग ऑयल में हम शामिल कर देंगे। इसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे। यहाँ हम हाई फ्लेम पर प्याज ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे प्याज को ब्राउन करेंगे ताकि प्याज हमारी क्रिस्पी हो जाए। जैसे ही प्याज ब्राउन होने लगेगी तो हम यहाँ आंच लो कर देंगे। यहाँ मैंने चावल लिए हैं, ये पतला बनास्पति चावल है। आप चाहें तो कोई सा भी चावल ले सकते हैं। 2 किलो चावल है। इसे हम 20 मिनट तक भिगो के रखेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। प्याज भी हमारी देखें सॉफ्ट हो चुकी है। इसे हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन हमने नहीं करनी। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। फ्लेम हम लो करेंगे और इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। यहाँ देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, जिसमें से हम थोड़ी प्याज लेके अलग रख देंगे। ये हम बाद में यूज करेंगे। इसी में से हम थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे, तकरीबन हाफ कप हम इसमें से ऑयल निकालेंगे, जो हम बाद में तय में यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम ये ऑयल निकाल लेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावलों के ऊपर से डालें तो, और चमक भी पैदा होती है। ये हम साइड पर रखेंगे। तो इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर हम डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम ये गोश्त डाल देंगे। तमाम गोश्त इसी तरीके से हम इसमें डाल देंगे और यखनी अलग रख देंगे। यखनी हम थोड़ी थोड़ी यूज़ करेंगे साथ साथ, ताकि इसका फ्लेवर गोश्त में आए। और हम इसका कोरमा रेडी करेंगे। तो हम इसे इस प्याज के साथ गोश्त को भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे प्याज के साथ। जैसे इसकी भुनाई हो जाए तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। तकरीबन आधा किलो टमाटर है, जिसे हमने गोल गोल स्लाइस में काटे हुए। 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। साथ ही इसमें 1.5 टेबल स्पून हल्दी का डालेंगे। कुटी हुई मिर्च डालेंगे 2 टेबल स्पून, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। साथ ही इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी भुनाई करेंगे मसालों की, ताकि इसका जितना कच्चापन है ख़त्म हो जाए और गोश्त के साथ इसकी भुनाई हो जाए मसालों की। और साथ साथ हम ये यखनी भी ऐड करेंगे, ताकि इसका फ्लेवर गोश्त में आए और कोरमा हमारा बहुत ही अच्छा और लजीज बने। यखनी आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी। तो अब हम यहाँ लेंगे एक और पतीला। तो पानी हमने बॉईल कर लिया है, जिसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। 1/2 टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टी स्पून लौंग, चंद सब्ज इलायची, 2 बड़ी इलायची, चंद पत्ते हमने तेजपात के लिए पानी में मिक्स करेंगे। यहाँ हम 3 टेबल स्पून भरकर नमक का डालेंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाए तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने देखे अच्छे से वॉश कर लिया था। स्ट्रेनर की मदद से हम तमाम चावल इसमें डाल देंगे, बॉईल करेंगे। यहाँ हम 80% तक इसे कुक करेंगे। तकरीबन 3 कन्नी हम इसे कुक करेंगे, बाकी दम पर पकेंगे ये चावल हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो इसमें डालेंगे एसेंस, ये बिरयानी एसेंस है, चंद कतरे हम डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल बीफ बिरयानी जैसे देगी बीफ बिरयानी आप खाते हैं शादियों में, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा। इसे हम ढकेंगे। तो यहाँ हमारा कोरमा भी काफ़ी हद तक भुन चुका है और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। साथ साथ चावल भी बॉयल हो रहे हैं। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून भरकर नमक का डालेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे कलर के लिए, ये तीखी नहीं होती। तो हम इसे मिक्स कर देंगे साथ ही।
पुदीना और हरी मिर्ची हमने चावलों में मिक्स कर दी हैं और चावल भी हमारे देखें बॉयल हो चुके हैं, जिसे हमने स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। और यहाँ हम कोरमा चेक कर लेते हैं। दही डालेंगे, 1.5 कप भर के हमने फेंटा हुआ दही डाला है, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम फ्लेम लो करेंगे और साथ साथ आप चम्मच चलाते रहें ताकि दही फटे ना और अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी है। 2 से 2.5 टेबल स्पून भरकर हम ये बिरयानी मसाला डालेंगे। 2 किलो चावल में परफेक्ट इसका मेजरमेंट है, आप ये डालें, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 1 गड्डी धनिए की जिसे हमने कुतर लिया था और हाफ गड्डी पुदीने की अच्छे से वॉश कर हम इसमें डालेंगे कोरमे में। साथ ही इसमें चंद हरी मिर्चें डालेंगे। इस कोरमे को हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम ये आलू बुखारा डालेंगे। बिरयानी मसाले में भी आलू बुखारा शामिल था, लेकिन मुझे आलू बुखारा पसंद है इसलिए मैंने ऊपर से और भी डाले। तो बाकी जो रह गई थी यखनी, ये हम ऐड कर देंगे। इसे हम इसी कोरमे में सुखा लेंगे अच्छे से। इसमें ये मसाला भी कुक हो जाएगा और कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो हम इसे ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ हम जर्दे का रंग तैयार कर देते हैं, जिसके लिए हमने थोड़ा सा दूध लिया है। तो इसमें हम 1/4 चम्मच फूड कलर, येलो फूड कलर है ये मिक्स कर लेंगे। इसका कलर बिरयानी में बहुत ही अच्छा आता है। जब तक ये कलर ना डले तो लगता ही नहीं है कि बिरयानी है, तो ये कलर लाजमी डालें। तो चलें चेक कर लेते हैं कोरमे को। तो कोरमा हमारा बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल रेडी है। पानी भी खुश्क हो चुका है जितना हमने यखनी का डाला था। तो इसमें हम डालेंगे बिरयानी एसेंस। चंद कतरे हम बिरयानी एसेंस के डालेंगे, इससे फ्लेवर कोरमे का बढ़ जाता है और बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है। तो हमारा ये बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी है। तो हम यहाँ फ्लेम ऑफ करेंगे। इसमें से हम आधा मसाला हम निकाल लेंगे कोरमे को। आधा कोरमा हम साइड पर रखेंगे और आधा कोरमा हम इसी में रहने देंगे और ये तय के काम आएगा जब चावल की हम तय लगाएंगे। तो चावल हमारे यहाँ बिल्कुल रेडी है, जिसे हमने स्टेन कर लिया था। तो हम चलें तय लगाएं। इस तरीके से आप प्लेट से चावल उठा के इस तरह से आप फैला के डालें, एक जगह पर नहीं डालें, नहीं तो गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह फैला के हमने ये चावल की तय लगानी है। इस तरीके से हम चावल हर साइड से सेट कर लेंगे और ये जो कोरमा है इस तय में लगाएंगे हम। इस तरीके से हम ये कोरमा डाल देंगे चावलों पर और इसके ऊपर हम चावल डालेंगे। इस तरीके से आपने डालने हैं चावल। तमाम चावल इसी तरीके से हम तय लगा देंगे चावलों की। अब इसमें हमने ये जो कुकिंग ऑयल रखा था ये ऊपर से हम इस तरीके से डाल देंगे। इससे चावलों में शाइनिंग और टेस्ट बढ़ जाता है। तली हुई प्याज हम ऊपर से डाल। तो साथ ही इसमें हम जर्दे का कलर डालेंगे। इस तरीके से हमने ये जर्दे का कलर दूध में मिक्स कर ऊपर से हम डालेंगे और इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी में। चंद हम स्लाइस नींबू के डालेंगे, ये लेमन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। तो हम इस तरीके से तय में डालेंगे। चंद हरी मिर्चें लगाकर हम इसे ढक देंगे, वेट लगाएंगे। पहले हम 5 मिनट हाई फ्लेम पर, बाद में हम 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, बिल्कुल दाने वाली फ्लेम पर। तो चलें हम चेक कर लेते हैं। बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें खड़ी खड़ी बीफ बिरयानी बनकर तैयार हुई है, मसालेदार और बहुत ही अच्छी चटपटी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बिरयानी बनकर ये तैयार होगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो हम चले इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ हमने बिरयानी डिश आउट कर दी है। आप जैसे देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है, खाने में भी इतनी ही टेस्टी है। आप मेरे तरीके से इसे ज़रूर बनाएं।
तो चलें, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।